Today topic is case structure in the lab view. जस्ट लाइक हमने जो सीम स्टडी किया है इफ़ एंड एल्स कंडीशन, जो हम उसको कंडीशन लूप भी कहते हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ पे लैब व्यू में भी केस स्ट्रक्चर होता है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ द केस स्ट्रक्चर इज अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग कंडीशनल लूप. ओके, जस्ट लाइक कंडीशनल लूप मीन्स कंडीशन के बिहाफ पे हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं. ऑलरेडी हमने बहुत सारे लूप स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है पिछले लेक्चरों में, जस्ट लाइक वाइल लूप एंड फॉर लूप. तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें जो लूप को एग्जीक्यूट करना है वो किस कंडीशन पे वो लूप एग्जीक्यूट होगा. एंड इट इज अवेलेबल फ्रॉम फंक्शन, प्रोग्रामिंग एंड देन स्ट्रक्चर. तो जस्ट लाइक ये आपका एक फंक्शंस होता है और जो रिलेटेड टू द ब्लॉक डायग्राम, व्हेन वी प्रेस द फंक्शन एंड देन ड्रैग प्रोग्राम एंड देन वी कैन ड्रैग द स्ट्रक्चर एंड वी पुट द case structure cell just like as shown in the figure, just like the cell like the structure means rectangle shape here. एंड द रेक्टेंगल का जो टॉप मोस्ट और में आपको इसमें कंडीशन वहाँ मेंशंस होते हैं, और जो रेक्टेंगल सेल का जो लेफ्ट आर्म है हमारा वहाँ पे वो टर्मिनल मेंशन होता है कि हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है. द केस स्ट्रक्चर कैन हैव मल्टीपल सब डायग्राम. तो अभी हमने जो डिस्कस, जो केस स्ट्रक्चर हमारे होते हैं उसमें मल्टीपल सब डायग्राम होते हैं. मीन्स अभी जो आपको दिख रहा है एक जो सेल दिख रहा है या एक जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एक कंडीशन है, लेकिन या एक कंडीशन है या एक सब डायग्राम है या एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है. तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि केस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बहुत सारे या मल्टीपल सब डायग्राम हमारे होते हैं. एट द टॉप ऑफ द केस स्ट्रक्चर इज द इलेक्टर लेवल. ओके, तो एट द टॉप ऑफ द केस स्ट्रक्चर, जो टॉप पे हमारा जो केस या जो रेक्टेंगल सेल होता है वो इलेक्टर लेवल होता है. अब वो ये डिसाइड करता है कि हमें किस, या सिंपल कह सकते हैं वो कंडीशंस डिनोट करता है कि किस कंडीशन के बिहाफ पे हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है. At the left is the selector terminal that control which sub diagram should operate. तो हमारा जो लेफ्ट आर्म पे जो हमारा सेल है, जो लेफ्ट आर्म पे हमारा जो है उसको हम बोलते हैं सेलेक्टर टर्मिनल. दैट कंट्रोल विच सब डायग्राम शुड ऑपरेट. शुड ऑपरेट मीन्स किस सब डायग्राम या कौन से आइकन्स या कौन से वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन को हमें एग्जीक्यूट करना है या ऑपरेट करना है. द सेलेक्टर कैन बी न्यूमरिक, बूलियन, स्ट्रिंग टाइप कंट्रोलर. तो हम जो यहाँ सब डायग्राम को जो सेलेक्ट करते हैं उनको सेलेक्ट करने के हमारे सेलेक्टर होते हैं, और सेलेक्टर में भी द न्यूमरिक और बूलियन और स्ट्रिंग टाइप कंट्रोल. और सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे जो सेलेक्टर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द डेटा टाइप, इट कैन बी डिफ्रेंशिएट. मीन्स सेलेक्टर हमारा वो न्यूमरिक है, बूलियन है और स्ट्रिंग. The default case specify the case to execute if no any selector choice is chosen. डिफ़ॉल्ट केस स्पेसिफाई ये करता है, जैसे आपको दिख रहा है अभी जो सबसे टॉप आर्म में जो डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, तो डिफ़ॉल्ट केस स्पेसिफाई केस टू एग्जीक्यूट इफ़ नो एनी सेलेक्टर चॉइस इज चूजन. अगर हमने इनमें से कोई भी डेटा टाइप कंट्रोल का हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो ये डिफ़ॉल्ट केस वो स्पेसिफाई करता है कि हमें किसको एग्जीक्यूट करना है. You can place selector terminal anywhere on the case structure along the left border. ओके, जो हमारा रेक्टेंगल सेल है उसके लेफ्ट आर्म पे या लेफ्ट बॉर्डर पे हम उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, या टॉप मोस्ट या बिट बॉटम या बिटवीन मीन्स इन मिड, तो कहीं भी हम इसको टर्मिनल्स को प्लेस कर सकते हैं. तो दिस इज़ द आपका स्ट्रक्चर जो आप में यहाँ दिख रहा है, किस तरीके से हमने ये ब्लॉक डायग्राम से इंडिकेट किया हुआ है. एंड देन okay, the first selector terminal is the boolean case structure. A boolean case structure has only two frame or sub diagram which is controlled by the corresponding boolean selector. ओके,
तो वी कैन से दैट हमारे से बूलियन केस मीन्स जैसे आपने बूलियन पढ़ा होगा ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन होता है, या सिंपल दैट इज़ 0 और 1 हमारे होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बूलियन केस स्ट्रक्चर में सिर्फ हमारे 2 सब डायग्राम होते हैं। मीन्स एक सब डायग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड अदर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज false. The following example of the Boolean structure which output 0 for false case and 1 for true case. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके दो यहाँ पे सेल्स बने हुए हैं एंड वन सेल इंडिकेट फॉल्स कंडीशन एंड अदर केस इंडिकेट द ट्रू कंडीशन एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड द सेलेक्टेड टर्मिनल इज बूलियन, और इस बूलियन के बिहाफ पे हम ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन कर सकते हैं। और जो एग्जांपल ये लिया गया है कि अगर आपका कंडीशन अगर फॉल्स होगा उस केस में आउटपुट हमारा 0 होगा एंड 1 इज व्हेन द ट्रू। तो आपको यहाँ पे लिख भी रहा होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से फॉल्स वाले कंडीशन में ब्लू कलर से जो 0 इंडिकेट हुआ है और ट्रू वाले कंडीशन में 1 इंडिकेट हुआ है ब्लू कलर से। तो सिंपली हमारा जो आउटपुट होगा 0 होगा जब कंडीशन आपका फॉल्स होगा, जो कंडीशन आपका ट्रू होगा तो हमारा वो आउटपुट 1 होगा। तो इस फिगर को हम देख ये कह सकते हैं कि हमारा बूलियन केस स्ट्रक्चर में है ओनली द 2 फ्रेम और 2 सब डायग्राम, 1 इज एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स एंड 1 इज एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। देन न्यूमरिक केस स्ट्रक्चर, in numeric case structure may have more than 2 frame or sub diagram which is controlled by the corresponding numeric selector. Okay, and here is the numeric selector means that is a number which is ranges from 0 up to any number जो हमने कंसीडर किया हुआ है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर if the number of frame is more than 2, if there is 2 frame then we can use the Boolean case structure. If the 2 frame more than 2 frame then we are using the numeric case structure. तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरिक केस स्ट्रक्चर में हमारे बहुत सारे आपके सब डायग्राम्स होते हैं और विच कैन बी कंट्रोल बाय द करस्पॉन्डिंग न्यूमरिक सेलेक्टर एंड राइट क्लिक टू ऐड एंड डिलीट फ्रेम। जस्ट लाइक हम अगर स्लाइड बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, तो हम अपने बिहाफ पे या यूजर जो होता है उसको राइट क्लिक करके डिलीट या ऐड कर सकता है। तो इस तरीके से हम फ्रेम को भी यूजर जो है वो राइट और क्लिक करके वहाँ पे ऐड या डिलीट कर सकता है। इनपुट डेटा टाइप डिटरमाइन द बूलियन और द न्यूमरिक केस स्ट्रक्चर। तो हमारा जो इनपुट डेटा टाइप है उसके भी आप हम ये कह सकते हैं कि हमारा वो बूलियन स्ट्रक्चर है कि वो न्यूमरिक केस स्ट्रक्चर है। इफ़ अगर बूलियन स्ट्रक्चर होगा तो आपका ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन होगा, अगर न्यूमरिक केस स्ट्रक्चर होगा तो आपका यहाँ पे 0 से आपका नंबर वो स्टार्ट करेगा। Now this is the following example of the numeric case structure which output 1 for case 1 and 2 for case 2 and 3 for case 3। तो सिमिलरली आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के लिए 3 आपके फ्रेम बने हुए हैं एंड दैट इज इनपुट में आपका न्यूमरिक 1 2 2 इस तरीके से लिया हुआ है और आउटपुट में आपको न्यूमरिक दिख रहा होगा एंड हर फ्रेम पे नंबरिंग किया हुआ है। जैसे आपको टॉप मोस्ट जो फ्रेम है दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 मेंशन हुआ है एंड देन सेकंड वन इज़ द 2 एंड देन थर्ड वन इज़ द 3। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि किसके मीन्स फ्रेम 1 पे अगर आपने वहाँ पे नंबर अगर इनपुट पे आपने 1 दिया है देन आउटपुट इज़ 1 बिकॉज इन द फ्रेम नंबर 1 जो हमने 1 इंडिकेट किया हुआ है आपका ब्लू कलर से विच इंडिकेट द आउटपुट एंड फॉर सेकेंड सब डायग्राम और सेकेंड फ्रेम द आउटपुट इज़ 2 बिकॉज हियर जो हमने रिप्रेजेंट 2 किया हुआ है एंड द फॉर द थर्ड फ्रेम दैट इज आउटपुट इज़ 3। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर हम सेलेक्टर के अगर हम नंबर 1 2 3 अगर हम यहाँ पे देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नंबरिंग के बिहाफ पे हमारा वो सेलेक्ट होगा, मीन्स कौन सा हमें एग्जीक्यूट करना है। देन उस सब फ्रेम पे जो भी चीज़ें आपके आउटपुट्स होंगे या अगर हम कंसीडर करें ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एग्जाम्पल मीन्स आपका जो पहला फ्रेम है आउटपुट हैविंग 1, सेकेंड फ्रेम आउटपुट 2 एंड थर्ड फ्रेम आउटपुट 3।
ओके। तो ये जो आपको एक दिख रहा है, ये टोटल हमने जो ये कंसीडर किया, जो फिगर आपको दिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे आपको दिख रहा है बुलियन कंट्रोल, न्यूमेरिक कंट्रोल एंड स्ट्रिंग कंट्रोल, उसके बिहाफ पे टोटली हमारे ये जो तीनों कंट्रोल्स या डेटा टाइप कंट्रोल्स हमारे होते हैं, तो उसके बिहाफ पे ये कंबाइंड स्ट्रक्चर आपका यहाँ दिखाया गया है। ओके, द डेटा टाइप वायर टू द सेलेक्टेड टर्मिनल कैन बी न्यूमेरिक, बुलियन और स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट केस structure are set to the boolean but automatically adopt to the data type wired to the selected terminal। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बाय डिफॉल्ट हम केस स्ट्रक्चर को हम सेट करते हैं दैट इज टू द boolean, बस ऑटोमेटिकली अडॉप्ट टू द डेटा टाइप वायर्ड टू द सेलेक्टेड टर्मिनल। तो जिस डेटा टाइप को हम वायर करेंगे सेलेक्टेड टर्मिनल से, उसके हिसाब से हमारा वो केस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगा। Below are examples for the three case structure with the three different data types wired to the selected terminal. The case have been separated in the image to better show their structure। ओके, नाउ द फर्स्ट जिसमें आपको टू फ्रेम दिख रहा होगा, टू फ्रेम में एक में फॉल्स है और एक में आपका ट्रू लिखा हुआ है, एंड हियर इज द बुलियन कंट्रोल ऑन द लेफ्ट आर्म ऑफ द फ्रेम, एंड हियर वी सी दैट एंड फॉर द बुलियन कंट्रोल द कंडीशन इज ट्रू एंड फॉल्स, एंड फॉर फॉल्स कंडीशन द फर्स्ट नंबर फ्रेम इज एग्जीक्यूटेड एंड फॉर द ट्रू एंड सेकेंड नंबर फ्रेम इज एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज द बुलियन केस स्ट्रक्चर। Now second one is the numeric control। in the numeric control we see that कि हमने यहाँ पे इंटीजर्स को दिया हुआ है जो कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे जो सेलेक्टेड टर्मिनल पे, एंड हियर इज द थ्री फ्रेम दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और भी आपके यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं डिपेंड अपॉन कितने केसेस आप उसे एग्जीक्यूट करने हैं, एंड अगर हमने यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो पहला फ्रेम एग्जीक्यूट होगा, अगर आपने 1 दिया है सेकेंड फ्रेम एग्जीक्यूट, अगर आपने 2 दिया हुआ है थर्ड फ्रेम एग्जीक्यूट। इस तरीके से जो भी जितने भी आप फ्रेम लेंगे उनके आपके नंबरिंग्स होंगे, और नंबरिंग के बिहाफ पे हम जो भी न्यूमेरिक कंट्रोल में नंबर देंगे उसके बिहाफ पे हमारा जो है यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करेगा। इन द न्यूमेरिक कंट्रोल एक और कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 फ्रेम दिया हुआ और नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2, और आपने मीन्स मैक्सिमम वो 3 फ्रेम है और नंबरिंग स्टार्ट 0 1 2 है, तो वो 0 से 2 तक के नंबर तो एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ अगर हमें नंबर आउट ऑफ रेंज दिया, मान लिया हमने 4 दे दिया 5 दे दिया, जो कि आपके उतने फ्रेम आप स्ट्रक्चर में लाइन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो जो पहला फ्रेम है दैट इज जो आपको दिख रहा है जो 0 से मेंशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक्सेस करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिक केस स्ट्रक्चर में एक कंडीशन ये भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन होता है, एंड देन इस तरीके से हम यहाँ पे न्यूमेरिक कंट्रोल देख के हम एग्जीक्यूट करते हैं। देन स्ट्रिंग कंट्रोल सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स मीन्स ABC, और यहाँ पे आपको वन थिंग मोर, यहाँ पे सिंपली ये जो सारे कंट्रोल्स जो मेंशन है वो ब्लैक कलर से मेंशन है, लेकिन आप जब शो करेंगे तो बुलियन कंट्रोल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन कलर and then numeric control represented by the blue color, or the floating points means the orange color, or the string color can be represented by the pink color, which the different color on the behalf of different color will differentiate the different type of the data control। देन स्ट्रिंग कंट्रोल, एंड हियर वी सी दैट कि हमारे जो पहले फ्रेम पे आपका अल्फ़ाबेट्स में ADD ऐड लिखा हुआ है, देन सब्ट्रैक्ट एंड देन मल्टीप्लाई। ओके, देन हम इस कंट्रोल के बिहाफ पे हम अगर ये स्ट्रिंग देंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट ऐड ADD देन फर्स्ट फ्रेम विल बी एग्जीक्यूट, इफ़ यू राइट सब्ट्रैक्ट इन अल्फ़ाबेट्स देन सेकेंड फ्रेम एग्जीक्यूट, इफ़ यू राइट मल्टीप्लाई देन थर्ड फ्रेम एग्जीक्यूट, इफ़ यू राइट एनीथिंग एल्स हियर मीन्स जो भी आपने 3 फ्रेम लिया हुआ है और इसके अलावा कोई भी आपने यहाँ पे राइट किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट लाइक इन द न्यूमेरिक केस बाय डिफ़ॉल्ट तो फर्स्ट फ्रेम को एग्जीक्यूट करेगा।
ओके। तो दिस इज़ द स्ट्रिंग कंट्रोल। तो आपको ये दिख रहा है किस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा टाइप हाउ द केस स्ट्रक्चर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। एंड द फर्स्ट वन इज़ द boolean control, and second one is the numeric control, and third one is the string control. Now few things to remember about the case structure and the data types. If the data type is boolean, the structure can only have two cases. मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन. If the data type is numeric or string, the structure can have 2 to the power 31. यहाँ पे 2 to the power 31 होगा, -1 cases. If the data type is numeric or string, the top or most case will have default in the menu at the top of the case structure. जैसा आपको फिगर नंबर 2 and 3 में दिख रहा होगा कि न्यूमरिक कंट्रोल में और स्ट्रिंग कंट्रोल में किस तरीके से आपके डिफ़ॉल्ट एक मेनू है एट द टॉप ऑफ द केस स्ट्रक्चर. तो मैंने आपसे ये बोला, अगर आपने न्यूमरिक कंट्रोल और स्ट्रिंग कंट्रोल में कुछ ऐसी चीज़ें आपने राइट किया जो आउट ऑफ रेंज है, उस केस में ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करेगा. एंड देन इफ डेटा टाइप इज न्यूमरिक, यूज इंटीजर वैल्यू, all the floating point number are converted to the integer and negative numbers are converted to 0. ओके. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स जो डेटा टाइप इज न्यूमरिक, यूज द इंटीजर वैल्यू, ऑल द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर कन्वर्टेड टू इंटीजर एंड नेगेटिव नंबर आर कन्वर्टेड टू 0. इफ द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, द डेटा वैल्यू मस्ट बी इन कोड्स. मीन जैसे आपको दिख रहा है कि हमने एडिशन के लिए ऐड लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई लिखा हुआ है. इस तरीके से हम छोटे छोटे फॉर्म में उसको मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ईच केसेज मस्ट हैव सब डायग्राम ऑफ सम काइंड. तो जितने भी केसेज हैं उसके सब डायग्राम है वो किसी न किसी केसेज या किसी न किसी काइंड के होंगे. इफ एनी आउटपुट डेटा केस मस्ट आउटपुट डेटा थ्रू द आउटपुट टनल. ओके. तो दिस इज about the different type of the data types by using the case structure. And now here we consider the one more example. In the exercise you have the two input. You will use the boolean case structure to perform the following task. If the boolean wired to the selector terminal is true, and the virtual instrumentation will add the number, otherwise virtual instrumentation will subtract the number. Using the one control as case selector and one indicator to show the calculation result. ओके. तो सिंपली जो ये एग्जांपल जो डिस्कस कर रहा है, हम ये क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है कि हमें यहाँ पे हमें दो इनपुट दे रहे हैं और हमें यहाँ पे बूलियन केस स्ट्रक्चर यूज करना है. मीन्स द कंडीशन लाइक द ट्रू एंड फॉल्स हमारे कंडीशन होंगे, तो हमें बूलियन को वाइड करना है सेलेक्टर टर्मिनल से इज ट्रू. और जब कंडीशन आपका ट्रू होगा तो आपका यहाँ पे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन विल ऐड द नंबर्स, अदरवाइज द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन विल सब्ट्रैक्ट द नंबर, अदरवाइज वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा. एंड यूजिंग वन कंट्रोल एज केस सेलेक्टर, हम यहाँ पे इनपुट्स के लिए केस सेलेक्टर लेंगे एंड वन इंडिकेटर टू शो द कैलकुलेशन रिजल्ट. एंड देन एंड हियर इस फिगर में आपको ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में किस तरीके से आपके ब्लॉक डायग्राम है, एंड राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिख रहा है. राइट हैंड साइड में आपका ये फ्रंट पैनल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर डिस्कस कर दूँ किस तरीके से हम यहाँ पे फ्रंट पैनल्स को हम बनाएंगे. तो यहाँ पे एक स्विच यूज किया हुआ है एंड मीन्स आपको ऑब्वियस सी बात है स्विच एंड ट्रू एंड फॉल्ट कंडीशन के लिए तो फ्रंट पैनल पे एक स्विच यूज करेंगे. मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, उसके बिहाफ पे हम इसको स्विच को हम इधर टॉगल करेंगे. अब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट की तरफ होगा, ऐड करना हो तो ऐड की तरफ होगा. तो अभी जो आपको दिख रहा है यहाँ भी ऐड करेगा. एंड देन आपने दो इनपुट्स कंट्रोल लिया हुआ है एंड दैट इज़ एक्स एंड वाई, और यहाँ पे जो राइट भी क्या हुआ है दैट इज़ 1 and 2. अब यहाँ आपको दिख रहा हो किस तरीके से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ इनपुट. ये हमारा इनपुट है, इनकी वैल्यूज़ को हम डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट. एंड द आउटपुट आपको दिख रहा है वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है. दिस इज़ द इंडिकेटर. तो अगर इसको हमें ये हमने एग्जीक्यूट करेंगे and we get the result output, the add and we get the 3. Then this is the this is the ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव एग्जाम्पल. तो यहाँ पे जो बूलियन केस स्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे दो यहाँ पे आपके सब डायग्राम होंगे एंड वन साइड डायग्राम इज फॉर द फॉल्स कंडीशन एंड अदर इज फॉर द ट्रू कंडीशन.
तो आपको दिख रहा है कि हमने जो सब डायग्राम के जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो फ्रेम्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे दो इनपुट्स एक्स एंड वाई लिया हुआ है, जो दोनों एंड ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन पे हमने इंडिकेट किया हुआ है। देन ये आपके जो बूलियन जो स्ट्रक्चर है उसके टर्मिनल्स को हमने ग्रीन कलर से किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो ट्रू वाले कंडीशन ऐड करना था, तो जो सिलेक्टर वहाँ पे वो ऐड होगा सब्ट्रैक्ट की जगह, और बाकी फॉल पे तो सब्ट्रैक्ट ही होना है। तो अगर हम ट्रू वाले अगर हम फ्रेम की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रहा है, दोनों नंबर को एक फार्मूला नोट के हेल्प से हम किस तरीके से अपनी एडिशन लिखा हुआ है। एंड व्हेन द वी चूज द ट्रू कंडीशन देन द टू नंबर आर एडेड एंड वी गेट द आउटपुट आफ्टर द एडिशन। एंड फॉर द फॉल्स कंडीशन आपको दिख रहा है इनपुट्स को हमने दिया हुआ है और इनपुट्स हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हैं। फिर हमने यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन यूज कर दी थी फॉल्स कंडीशन। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे नोट्स में माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस मीन्स साइन मीन्स हम जो दोनों इनपुट्स को हम देंगे तो आउटपुट जो हमारा होगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो एग्जाम्पल जो कंसीडर किया गया तो उसमें आपको ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हमने दो नंबर्स को हम ले रहे हैं और बूलियन स्ट्रक्चर की हेल्प से किस तरीके से उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि मीन्स वो ट्रू कंडीशन पे आपका ऐड हो रहा है और फॉल्स कंडीशन वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस स्ट्रक्चर इन द लैब व्यू।